बिहार की सियासत में नया तूफान उठ चुका है। अभी तक आपने नेताओं को जाति, धर्म और विकास के नाम पर वोट मांगते देखा होगा, लेकिन इस बार मुद्दा कुछ अलग है। गाय और गौरक्षा। सवाल उठ रहा है, क्या अब बिहार का चुनाव गाय बनाम सत्ता पर लड़ा जाएगा? और क्या शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजनीति में वो नया पत्ता खोलने वाले हैं जिससे पूरा खेल बदल सकता है? कहते हैं ना, जिसके सिर पर माँ का हाथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जिसके दिल में गौ माता की पीड़ा हो उसके कदम रोक नहीं सकता, ना कोई ताकत रोक सकती है। बस यही जोश लेकर उतरे हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी जी ने साफ ऐलान किया है कि वे बिहार की 243 सीटों पर अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे। और मजेदार बात यह है कि कोई भी पार्टी का सिंबल नहीं लेंगे, यानी उम्मीदवार होंगे निर्दलीय। अब जरा सोचिए, यहाँ बाकी नेता गठबंधन की राजनीति में उलझे हैं, वहाँ ये संत सीधे सीधे कह रहे हैं कि गाय के नाम पर वोट दो, नहीं तो पाप के भागीदार बनोगे। और भाई, राजनीति में गाय की एंट्री का मतलब है सियासी गली में नया ट्रैफिक जाम। स्वामी जी ने बीजेपी पर भी करारा हमला बोला, कहा कि भाजपा सिर्फ गौ रक्षा का दावा करती है, लेकिन असलियत में कत्लखाने खुले और अपग्रेडेड किए गए हैं। अब सोचने वाली बात है, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता किसके भरोसे रहेगी? और वो लाइन सुनिए, प्रधानमंत्री को साफ करना चाहिए कि वे गौ माता के पक्ष में है या विपक्ष में। दोहरा चेहरा अब नहीं चलेगा। वाह, राजनीति के मैदान में ऐसा कटाक्ष तो बहुत कम सुनने को मिलता है। यही नहीं, नेपाल का उदाहरण भी दिया। कहा, देखिए, नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता आई तो समाज में हिंसा और अव्यवस्था फैल गई। अब सवाल है, क्या बिहार की राजनीति को भी यही रास्ता मिलने वाला है? अरे भाई, बिहार का चुनाव है, यहाँ तो परचम उड़ाने के लिए नेता बिरयानी से लेकर गमछा तक बांट देते हैं। अब अगर मैदान में गौ माता आ गई तो फिर नारे भी बदलेंगे और वोट की गिनती भी। अब आगे क्या होगा? बिहार की राजनीति में गाय बनेगी मुद्दा, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी तमाशा है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यंग भारत बिहार झारखंड से। अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस सियासी अखाड़े का हर मोड़ सबसे पहले पाइए। और जाते जाते एक सवाल, क्या बिहार के मतदाता जाति धर्म से ऊपर उठकर गौ माता के नाम पर वोट देंगे, या फिर राजनीति फिर से पुराने पत्तों से खेली जाएगी? सोचिएगा, अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।